जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ रिपोर्ट सीरीज़ की एक और नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह पैरामीटराइज़ रिपोर्ट को थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे। एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म से रिपोर्ट पैरामीटर पास करेंगे। तो चले चलते हैं आज की एक नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने रिपोर्ट पिछले लेसन में बनाई थी। अगर आप यहाँ से ये क्लास देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास, बल्कि इससे पहले 6-7 क्लासेस हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर चल चुकी हैं, उन क्लासेस को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ लगे कि हम क्या कर रहे थे और किस तरीके से हम चल रहे थे। तो ये मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊँ तो ये हमने पिछले लेसन में ये रिपोर्ट बनाई थी। इसको हम पैरामीटर पास करते थे क्यूरी के थ्रू, और यहाँ से हम यहाँ पे हम नेम ऑफ कैटेगरी जो है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट किया SER हम लिखते थे और ओके करते थे, तो ये सर्विसेज के हमारा जो है वो आइटम खुल जाती थी। अगर हम कोई और टाइप करते थे यहाँ पे CIG सिगरेट्स लेने के लिए, तो ओके करते हैं तो ये सिगरेट्स की लिस्ट हमें दे देता था। तो ये हमने एक सिंपल मैनुअल वे में अपनी जो है वो बनाई थी रिपोर्ट, क्यूरी को अमेंड करके, ताकि यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक कैटेगरी जो है वो तलाश कर सके। अब यहाँ पे हमें मसाइल क्या आ रहे थे, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। एक तो हम इस फॉर्म को अपने मुताबिक जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते थे। यहाँ इंटर पैरामीटर वैल्यू आ रहा था। उसके अलावा यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स हम चाह रहे हैं कि आए, उसमें कैटेगरी की लिस्ट आए और हम सेलेक्ट करें तो उस तरीके से निकले, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। इसलिए ये क्लास हमने इसलिए बनाई कि आपको ये मैं बताऊं कि हम यहाँ पे एक फॉर्म बना के एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो यूज़र को कैसे दे सकते हैं, कि बजाय वो यहाँ पे टाइप करने के यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स से वो सिलेक्ट कर सके या एक से ज़्यादा आइटम्स को वो सिलेक्ट कर सके। वो हम नेक्स्ट देखेंगे, टाइम बचा तो वो भी करेंगे, वरना उसका तरीक़ाकार यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट में, और यहाँ पे मैं एक नया फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ब्लैंक फॉर्म मैंने ले लिया, इसको मैंने राइट क्लिक किया और डिज़ाइन व्यू में खोल लिया। अब ये डिज़ाइन व्यू में मेरा जो है फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको लेआउट इसका सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें हमें सबसे पहले एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए। यहाँ पे से मैं ये आपका कॉम्बो बॉक्स है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक तो विज़ार्ड खुलता है और मैनुअल भी हम कर सकते हैं। विज़ार्ड के थ्रू थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। इसके बैक एंड पे आपको लॉजिक का पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या चल रही है। इसमें 2 ऑप्शन वो हमें दे रहा है। मैं जल्दी करने के लिए थोड़ा सा इसको यहीं से चलाता हूँ, फिर मैं लॉजिक भी आपको बताता हूँ पीछे क्या चल रही है। बल्कि हम पहले लेसन्स में, अगर पिछली क्लासेस आपने देखी हैं तो तकरीबन इस पूरे कोर्स की 100 से ज़्यादा क्लासेस 100 हो चुकी हैं तकरीबन, या होने वाली होंगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें मैंने ये सारा काम आपको करके दिखाया हुआ है कि कॉम्बो बॉक्स को किस तरीके से बनाते हैं। बहरहाल यहाँ पे जल्दी के लिए मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज़ फ्राम अनदर टेबल और क्यूरी। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं आइटम कैटेगरी का जो टेबल है जिसमें हमने कैटेगरीज डाली थी आइटम्स की, वो सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 ही मेरे पास ऑप्शंस हैं, एक कैटेगरी सॉरी कॉलम्स हैं, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। ये को बॉक्स में आता हूँ तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में मैं कैटेगरी आईडी के थ्रू उसको असेंड सॉर्ट कर लेता हूँ। ना भी करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब उसने यहाँ पे हाइड की कॉलम को हाइड किया हुआ है, सिर्फ जो है वो कैटेगरी नेम मुझे वो शो, और मैं चाहता भी यही हूँ कि मुझे कैटेगरी नेम शो हो। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कैटेगरी आईडी भी शो हो तो मैं इसको क्लिक करूँगा, अनचेक कर दूंगा, तो मुझे कैटेगरी आईडी भी जो है वो शो होगी। बहरहाल आईडी यूज़र को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको हाइड कर देते हैं। सिर्फ यूज़र को नज़र आए कि बिस्किट, सोप, ऑयल एंड घी, ये जो हमारी कैटेगरीज हैं ये उसको नज़र आए। मैं नेक्स्ट करता हूँ, और कॉम्बो बॉक्स का जो आप लेबल जो है, यहाँ पे ये कॉम्बो 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट आइटम्स कैटेगरी। आइटम की कैटेगरी सिलेक्ट करें और मैं फिनिश कर देता हूँ। ये हमारे पास एक कॉम्बो बॉक्स जो है वो बन चुका है। अब यहाँ इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, बाकी खूबसूरती आप बना लेंगे।
इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट जाके इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। और यहाँ पे सिंपल मैं एक बटन ले लेता हूँ यहाँ पे, और कैसे इस पे हम जब कोड लिखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम ये, और इसको मैं इसका जो नाम है वो रख देता हूँ गेट लिस्ट, बस के यही रख देते हैं कि लिस्ट निकाल लें। सिर्फ इतना ही करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे ऊपर आप अपना जो फॉर्म का जो हेडिंग दे सकते हैं, हेडर फुटर को यहाँ पे ऑन करके आप फॉर्म हेडर फुटर निकाल के यहाँ पे आप हेडर फुटर दे सकते हैं। पर इसको छोड़ें, तो लंबा काम हम नहीं करते। प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्म को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्म का जो कैप्शन है ऊपर यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ सिलेक्ट कैटेगरी। उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे चले जाएं, बॉर्डर स्टाइल ओके ठीक है। रिकॉर्ड सिलेक्टर हमें इसमें नहीं चाहिए, नेविगेशन बटन्स भी नहीं चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ बाउंड नहीं है, सिंपल एक है। उसके बाद स्क्रॉल बार्स हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बाकी मैं अदर में जाता हूँ और यहाँ पॉपअप हमें ये चाहिए, यस कर देते हैं। मॉडल भी यस कर देते हैं। ये आपको पता है, ऑलरेडी पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि पेपर प्रॉपर्टी क्या करती है, मॉडल का क्या मतलब है। तो अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो यहाँ पे, बजाय आप देखें यहाँ पे एक खूबसूरत फॉर्म बना हुआ है, इंटर पैरामीटर वैल्यू यहाँ पे आता था और टाइप करना पड़ता था। इसकी बजाय आप यहाँ पे आपके पास कॉम्बो बॉक्स आएगा, आप इसके सिलेक्ट करें और गेट लिस्ट करेंगे तो वो रिपोर्ट खुल जानी चाहिए जो रिपोर्ट हम चाहते हैं, और उसमें सिर्फ बिस्किट्स जो है वो आने चाहिए। सिर्फ ऑयल एंड घी में सिलेक्ट करता हूँ और गेट लिस्ट करता हूँ तो मेरे पास जो है वो ये आने चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 काम हमने जो मज़ीद करने हैं वो ये है। सबसे पहले तो गेट लिस्ट पे हमने कोड लिखना है, या बल्कि आज कोड नहीं लिखते, आज सिंपल एक मैक्रो एक्शन मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान जो है वो। पहले हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, CMD ओपन रिपोर्ट, इसका नाम हमने रख दिया। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे हम। इससे मैंने रिपोर्ट खोलनी है, कौन सी, लिस्ट ऑफ आइटम रिपोर्ट। सिंपल मैं इवेंट में जाऊंगा, बजाय कोड लंबा चौड़ा लिखने के ऑन क्लिक पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं मैक्रो बिल्डर चुन लूँगा। मैक्रो बिल्डर चुना तो मेरे पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओपन रिपोर्ट। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है रिपोर्ट नेम, कौन सी रिपोर्ट, यहाँ कॉम्बो बॉक्स के अंदर रिपोर्ट का नाम होगा लिस्ट ऑफ आइटम्स रिपोर्ट मुझे चाहिए। व्यू कैसे करना है, मैंने व्यू उसको करना है प्रीव्यू में, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू ले लूँगा यहाँ से, रिपोर्ट व्यू नहीं लेता, प्रिंट प्रीव्यू में उसका ले लूँगा। और यहाँ पे फिल्टर नेम ये सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। वेयर कंडीशन हम देंगे नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह। फिलहाल हम सिर्फ रिपोर्ट खोलना चाहते हैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब इससे हमारी जो है वो रिपोर्ट खुल जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा जो है वो जो फॉर्म है वो चला। यहाँ पे मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा और गेट लिस्ट जब करूँगा तो मेरे पास वो रिपोर्ट खुल, अब देखें यहाँ पे रिपोर्ट खुल रही है। इसका मतलब हमने वो उसको अमेंड नहीं किया क्यूरी को, इसलिए वो वहीं से चल रही है। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया BIS कर देता हूँ और ओके करता हूँ, मेरे पास बिस्किट्स की लिस्ट बल्कि ये इसके पीछे खुल रही है। इसको भी हम सेट करते हैं कि सामने खुलनी चाहिए और क्यूरी को भी अमेंड करते हैं। इसको मैं वापस डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ, रिपोर्ट जो खुली है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ क्यूरी के अंदर, जिस क्यूरी के ऊपर ये रिपोर्ट बेस की हुई है, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और इससे जो पैरामीटर है ये हमारा, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये पैरामीटर मैंने ख़त्म कर दिया ताकि जब भी रिपोर्ट खुले वो पूरी की पूरी आइटम्स जो है वो शो करे। और दूसरा मैं रिपोर्ट के उसमें जाता हूँ और डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे रिपोर्ट का जो ऑन लोड इवेंट है इसको मैं बल्कि यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं। कोड बिल्डर में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू कमांड डॉट मैक्सिमाइज, ताकि मैक्सिमम स्टेट में खुले। और अदर में मैं जाता हूँ और ये पॉप अप यस और मॉडल भी यस, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जब रिपोर्ट खोलूँगा देखें ये पूरी जो है वो मेरी जो रिपोर्ट है फुल स्क्रीन पे खुली। डू कमांड डॉट मैक्सिमाइज का मतलब है फुल स्क्रीन पे मेरी ये
रिपोर्ट खुली है। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, सॉरी, ये पूरी स्क्रीन के ऊपर मेरी ये रिपोर्ट खुली है। डू कमांड डॉट मैक्सिमाइज का ये था, और पॉपअप मतलब पूरे फॉर्म के ऊपर ये आई, और यहाँ पे मॉडल का मतलब ये है कि इसको मैं इसके पीछे नहीं इस तरीके से भी, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म को चलाता हूँ, देखें अब क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे मैं गेट लिस्ट करता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट जो है वो पूरी खुल चुकी है। अब यहाँ पे बिस्किट्स भी आए, सिगरेट्स भी आए, कोल्ड ड्रिंक, ऑयल एंड घी, सर्विसेज, ये सारी आ रही है। फ़र्क है, मैं यहाँ पे सर्विसेज चुन या सिगरेट्स चुनता हूँ तो ये फ़िल्टर नहीं हो रही, क्योंकि सिर्फ बिस्किट्स और ये सारे आइटम्स जो है वो RMH जो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट की है वो आए। अब हम ये काम करेंगे कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट की है वो चीज़ वहाँ पे आनी चाहिए। अब मैं इसको करता हूँ डिज़ाइन व्यू में। अब यहाँ पे फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं करता हूँ सेव। ये फॉर्म मेरा सेव किस नाम से हुआ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेक्ट कैटेगरी के नाम से यहाँ पे ये सेव हुआ होगा, ये वाला। अब मैं इसको ज़रा क्लोज करके देख लूँ, ये मेरा फॉर्म, इसका नाम सिलेक्ट कैटेगरी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ क्लोज, और मैं चला जाता हूँ, बल्कि एक काम और पहले करता है, डिज़ाइन व्यू में चले गए। फॉर्म का नाम है सिलेक्ट कैटेगरी, बल्कि इसको मैं मज़ीद उसको करता हूँ रीनेम, सिलेक्ट कैटेगरी की बजाय लिस्ट अंडरस्कोर PARA पैरा ही कर देते हैं, यानी कि लिस्ट पैरामीटर। जो हम आइटम लिस्ट ले रहे हैं उसके पैरामीटर हम यहाँ से पास करेंगे। तो यहाँ पे वो L वाली लिस्ट में अब चला गया होगा, ये वाला। फॉर्म का नाम हमने लिख दिया लिस्ट पैरामीटर, कोई भी नाम आप रख, वही सिलेक्ट कैटेगरी भी ठीक था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको याद रखने के लिए लिस्ट पैरामीटर जो है वो उसको रख दिया। इसके मैं डिज़ाइन व्यू में कॉल जाता हूँ, और जो कॉम्बो बॉक्स है मेरा, कॉम्बो बॉक्स का जो नाम है, मैं यहाँ पे कॉम्बो 0 लिखा हुआ है, मैं इसका CBO कैटेगरी, CBO कैट कर देता है, CBO कैटेगरी। तो ये कॉम्बो बॉक्स का नाम है। ये दो चीज़ें याद रखना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अब मैं जाता हूँ क्यूरी के अंदर, बड़ा आसान सा तरीका, मैं इसके 4-5 तरीके हैं कि आप यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं, डू कमांड डॉट ओपन रिपोर्ट, और आगे उसको पैरामीटर दे सकते हैं इस फॉर्म के, वो हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह वो भी करेंगे। आज मैं आपको सिंपल क्यूरी अमेंड के थ्रू बताता हूँ कि क्यूरी को आप अमेंड करके ये कैसे काम कर सकते हैं। इसमें कोडिंग कोई नहीं इन्वॉल्व, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग कोडिंग से थोड़ा घबराते हैं उनके लिए ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़्यादा बेहतर, जो मैं ज़्यादा प्रोफेशनल जो तरीका है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपको कोडिंग के थ्रू पैरामीटर पास करके आप सिंपल एक रिपोर्ट के थ्रू आप किस तरीके से उसको पैरामीटराइज बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक सिंपल बगैर कोडिंग की जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका आइटम्स क्यूरी की रिपोर्ट खोलता हूँ, सॉरी क्यूरी खोलता हूँ। यहाँ पे अब कैटेगरी नेम आपका यहाँ पे आ गया। अब कैटेगरी नेम को आपने पैरामीटर किस तरह पास करना है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉर्म्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो आपके पास आगे फॉर्म्स सारे जो है वो आ जाएंगे। इसमें आपने फॉर्म जो का नाम मैंने क्योंकि लिस्ट PARM लिखा था, लिस्ट PARA, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फॉर्म्स के अंदर ये वाला फॉर्म है, और इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके बाद मेरे पास CBO कैट, इसकी जो वैल्यू है ये है, डॉट आप लिख सकते हैं, बहरहाल CBO कैट आप कर दें तब भी ठीक है, डॉट हम कर देते हैं COLUMN कॉलम 1, इसको चाहिए पैरामीटर। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे वो सॉरी कॉलम को वो शायद वो नहीं ले रहा, इसको हमें एक और काम करना पड़ेगा। ये वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास मुश्किल पैदा करेगी। बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ से बताऊंगा कि मसला क्या आ रहा है। करता हूँ और यस करता हूँ। अब मेरे पास ये एक यहाँ पे मैंने उसको
क्यूरी को ये दे दी। जब मैं क्यूरी रन करूँगा तो वो मुझसे वो फॉर्म क्योंकि नीचे खुला हुआ है उसका कोई, अगर मैं यहाँ से फॉर्म का ओके मैं रन करता हूँ, फॉर्म में यहाँ पे बिस्किट्स देता हूँ और गेट लिस्ट करता हूँ, तो ये मुझे सर्च करके नहीं देगा। यही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे मसला आएगा, आइलैंड घी नहीं सर्च करके दे रहा। अब यहाँ पे मसला क्या है, देखें यहाँ पे एरर हो जाते हैं, लेकिन एक आपको इसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि यहाँ पे मसला क्या पैदा हुआ है। यहाँ पे देखें मेरे पास दो कॉलम्स हैं, इसकी जो डाटा है ये देखें यहाँ पे ये क्यूरी, इसको मैं खोलता हूँ, ये मेरे पास कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम है। इसको मैं रन करता हूँ तो पहला कॉलम मेरा जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू चल रही है ना, वो है कैटेगरी आईडी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कैटेगरी आईडी मेरे पास चल रही है, उसकी वैल्यू जो पहला जो कॉलम होता है कॉम्बो बॉक्स का पहला कॉलम, क्योंकि मैंने ये हाइड कर दिया लेकिन ये चल रहा है और आके ये जस्ट शो हो रहे हैं। अब मैं जो सर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे क्यूरी के अंदर बताया है, इसको मैं क्लोज कर दूँ और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं कॉलम की वैल्यू नहीं दे सकता, कॉलम 2 की वैल्यू मैं चाह रहा था मैं यहाँ पे दे दूँ, सॉरी कॉलम 1, पहला कॉलम 0 होता है, दूसरा कॉलम 1 होता है। अब यहाँ पे कैटेगरी जो के अंदर जो आ रहा है वो 1, 2, 3, 6 और 7, वो जो कैटेगरी आईडी है ये वाला आ रहा है, क्योंकि कैटेगरी आईडी जो है इसके साथ लिंक है, दिखा वो कैटेगरी नेम रहा है। लिहाजा मुझे ये चाहिए कैटेगरी आईडी को जब मैं इसके साथ लिंक करूँगा तो वो चीज़ मेरी जो है वो हल हो जाएगी। अब वो किस तरह से हल होगी, मैं कैटेगरी नेम की बजाय यहाँ पे कैटेगरी आईडी भी उठा लेता हूँ। ये कैटेगरी आईडी आ गई और यहाँ पे मैं इसको पूरा कंट्रोल एक्स करता हूँ और मुझे कैटेगरी आईडी के अंदर जो है ये चीज़ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब वो कैटेगरी आईडी को तलाश करेगा उसके अंदर। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और यस कर देता हूँ। अब मैं जब जाता हूँ यहाँ पे, मैंने ऑयल एंड घी फर्ज के चले यही सिलेक्ट किया और गेट लिस्ट की, देखें मेरे पास ऑयल एंड घी पूरी लिस्ट आ चुकी है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर मैं दूसरी लिस्ट लेता हूँ बिस्किट्स की, गेट लिस्ट। अब देखें ये बिस्किट्स की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, गेट लिस्ट, देखें ये कोल्ड ड्रिंक्स की मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। अब मेरा ख्याल है ये बात समझ गए होंगे कि पहले हमारे पास एरर क्या आया। ये देखें कॉम्बो बॉक्स में दो कॉलम है, ये देखें दो कॉलम, पहला कॉलम 0 सेंटीमीटर यानी कि पहला कॉलम हाइड है। अगर फर्ज किया मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें जब मैं चलाऊंगा यहाँ पे तो देखें पहला कॉलम 10, 11, 12, 6, असल में इस कॉम्बो बॉक्स की जो वैल्यू है वो ये वाली चल रही है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये चल रही है। इसलिए जब हम सर्च करेंगे तो इसको सर्च करेंगे, जिन आइटम्स की वैल्यू जो है वो उसके बराबर होगी तो तब वो सर्च होंगे। अब यहाँ पे देखें 10, अब यहाँ पे जब मैं 9 करूँगा तो यहाँ पे बिस्किट्स नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसको हाइड नहीं किया, शो कर दिया, तो यहाँ पे जो है वो 9 वैल्यू चल रही है। अब वो जब मैं गेट लिस्ट करूँगा, यहाँ मैं आपको कॉम्बो बॉक्स दिखाता हूँ, ये गेट लिस्ट के अंदर तो खैर मैंने वो दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूरी में आपको दिखाता हूँ। जब मैं सर्च करूँगा देखें अब कैटेगरी आईडी में से सर्च होगा, ठीक है। ये जो कैटेगरी आईडी लिखी हुई है इसको फिलहाल मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे कैटेगरी आईडी चल रही है। जब कॉम्बो बॉक्स में 6, 6, 6, 7, 7 आ रहा है तो उसको सर्च भी हमें इसी के ऊपर करना चाहिए। अगर मैं उसको इस पे सर्च करूँगा तो इस कॉलम में 6 या 7 सर्च करेगा, जो उसको नहीं मिलेगा और मेरे पास डाटा शो नहीं होगा। इसलिए मैंने कैटेगरी आईडी को यहाँ पे शामिल कर लिया क्यूरी के अंदर, और यहाँ पे जब मैं उसको पैरामीटर जो मैंने कॉम्बो बॉक्स से उठा रहा हूँ वो यहाँ पे उसको पास कर दिया, अब वो उसको सर्च कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसी तरह आप अब यहाँ पे जो भी कॉम्बो चुनेंगे, अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का जो ट्रिक लगी हुई थी यहाँ पे सॉरी ये है ऊपर काउंट कॉलम 2 और 1 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे इसको जब मैं 0 करूँगा पहला कॉलम हाइड हो जाएगा और दूसरा कॉलम शो हो जाएगा। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो अब मेरे पास असल में वैल्यू उसकी चल रही है जो कॉलम हाइड हुआ है, लेकिन शो हमें जो है वो ये करवा रहा है। इसमें जो भी मैं सोप एंड डिटर्जेंट चुनता हूँ,
गेट लिस्ट करता हूँ, ये सोप है, डिटर्जेंट की लिस्ट है, ये देखिए 37 आइटम्स, ये सारे सिर्फ उसकी वो लिस्ट दे रहा है। अब यहाँ पे बैक एंड पे जो है वो हमारा वो चल रही है। अब यहाँ पे ये आपको फुली कस्टमाइज किस्म का फॉर्म है, इसको मैंने अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेन फॉर्म के बटन बनाएंगे गेट लिस्ट का, और वहाँ पे आप सिंपल ये फॉर्म खोल लेंगे जो फॉर्म मैंने बनाया है लिस्ट पैरामीटर, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के अंदर से मैं आइटम्स कोई भी वो यूज़र मेरा चुनना चाहे और गेट लिस्ट करेगा, रिपोर्ट खुल जाएगी और रिपोर्ट में मेरे जो है वो शो हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल तरीका था एक रिपोर्ट को पैरामीटराइज्ड बनाने का अपने फॉर्म के थ्रू, कि फॉर्म के थ्रू आप जो है वो, अब फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक चीज़ जो और आपको मैंने बतानी है, यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया आप दो कॉलम्स को सर्च करना चाह रहे हैं एक की बजाय। अब सिलेक्ट आइटम्स कैटेगरी, एक कैटेगरी में आप सर्च करना चाह रहे हैं, एक कुछ और सर्च करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ के मैं यहाँ से रिपोर्ट अब मेरे पास खुलेगी नहीं, बहरहाल चलें, क्योंकि उस पर मैंने पैरामीटराइज वो लगा दी है। इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले मैं अपनी बात वो ख़त्म कर लूँ कि आपने दो कॉलम्स को बजाय सर्च करना है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा इन स्टॉक अगर वैल्यू मैं देना चाहूँ कि जो 4 रह गई हैं, या इस तरह से, फ़र्ज़ किया मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्यूरी को मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फ़र्ज़ किया थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे ड्रॉबैक यही है कि आप पूरी आइटम्स की लिस्ट नहीं ले सकते जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। कंट्रोल एक्स मैं सर्च करता हूँ, ये देखें यहाँ पे स्टॉक 2 2 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, 12 20 24 60, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ किया एक और काम करते हैं यहाँ पे, बल्कि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्लास ऑलरेडी 23-20 मिनट से ऊपर जा चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे दो को सर्च करना चाहते हैं, पर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ छोटा सा कैसे होगा। इसको मैं वहीं पे चलते हैं, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी ही कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया आप एक और कॉलम, फ़र्ज़ किया परचेज प्राइस को भी आप करना चाहते हैं, तो वही फॉर्म के अंदर एक कॉम्बो बॉक्स आप और बनाएंगे यहाँ पे नीचे, उसका नाम परचेज प्राइस का जो भी रखना है वो रख देंगे। और जब आप क्यूरी अमेंड करेंगे तो उसी तरह फॉर्म्स लिस्ट पैरामीटर कॉम्बो कैट ये आप यहाँ पे दे देंगे, तो वो एंड का ऑपरेशन एक सेम लाइन में देंगे, एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि अगर वो इस कैटेगरी से तल्लुक़ रखता हो और उसकी परचेज प्राइस ये हो तो वो आइटम शो हो जाएंगे। अगर और करना है तो आप ये नीचे वाली लाइन में दे देंगे दिस और दिस, वो किसी को भी मैच करता हो तो वो आ जाएगा। क्राइटेरिया आप जिस तरह भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। बहरहाल ये प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम एडवांस चलेंगे। वो हम कोड के थ्रू करेंगे कि रिपोर्ट को हम कोड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।